दोस्तों आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। 10 दिनों की पुलिस हिरासत में भेजे गए झारखंड के 3 विधायक। पश्चिम बंगाल के हावड़ा से हिरासत में ले गए झारखंड के तीनों कांग्रेस विधायकों को अदालत में पेश किया गया। अदालत ने सुनवाई के बाद जमानत की याचिका खारिज करते हुए 3 विधायकों समेत 5 लोगों को 10 दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। बता दें कि इन्हें शनिवार की देर शाम भारी मात्रा में नकदी के साथ हिरासत में लिया गया था। झारखंड कांग्रेस के 3 विधायकों समेत 5 लोगों से लंबी पूछताछ के बाद रविवार दोपहर में पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर लिया। बड़ी खबर है, कैश के साथ पकड़े गए विधायकों की सीआईडी करेगी जांच। पश्चिम बंगाल में झारखंड के 3 कांग्रेसी विधायकों के वाहनों से नकदी बरामद होने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं इस मामले की जांच अब सीआईडी अपने हाथ में लेगी। इस बीच कांग्रेस ने झारखंड के अपने 3 विधायकों को रविवार को निलंबित कर दिया है। इनके पास से पश्चिम बंगाल के हावड़ा में कथित तौर पर भारी मात्रा में नकदी बरामद हुई थी। कांग्रेस ने शनिवार को 3 विधायकों के पकड़े जाने के बाद बीजेपी पर झारखंड में उसकी गठबंधन सरकार को गिराने की कोशिश करने का आरोप लगाया था। बड़ी खबर है, जेएसएससी में लैब असिस्टेंट के 690 पदों पर भर्ती। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड रांची के तहत प्रयोगशाला सहायक के पदों पर भर्ती के लिए योग्य व इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। जेएसएससी की इस भर्ती के लिए योग्य अभ्यर्थी 29 अगस्त 2022 से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया 29 अगस्त से शुरू होगी और आवेदन की अंतिम तिथि 28 दिसंबर 2022 है। जेएलएसीई 2022 प्रतियोगिता परीक्षा के लिए विभाग में कुल 690 पदों पर योग्य अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जानी है। झारखंड के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का फायदा लेने के लिए देना होगा शपथ पत्र। झारखंड में पुरानी पेंशन योजना लागू होने को लेकर नई महत्वपूर्ण बात सामने आई है। झारखंड सरकार इस योजना का लाभ लेने वाले कर्मचारियों के लिए अहम फैसला लिया है। इस फैसले के तहत अब झारखंड सरकार के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीज्यूर यानी एसओपी की शर्तें मानने के लिए शपथ पत्र देना होगा। शपथ पत्र में यह उल्लेख करना होगा कि कर्मी किसी प्रकार का अतिरिक्त वित्तीय दावा राज्य सरकार से नहीं करेंगे। पुरानी पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए जो शपथ पत्र देना होगा उसका प्रारूप जल्द लागू किया जाएगा। झारखंड सरकार का वित्त विभाग शपथ पत्र का प्रारूप विकसित करेगा। बड़ी खबर है, महंगाई पर चर्चा के लिए तैयार हुई केंद्र सरकार। विपक्ष के हंगामे के चलते 2 सप्ताह तक संसद की कार्यवाही ठप रहने के बाद अब सरकार महंगाई पर चर्चा के लिए तैयार हो गई है। सोमवार को लोकसभा में, मंगलवार को राज्यसभा में इस पर बहस होने के आसार हैं। लोकसभा में चर्चा को सोमवार के लिए नियम 193 के तहत सूचीबद्ध किया गया है। वहीं राज्यसभा में अगले दिन नियम 176 के तहत इस पर चर्चा होगी। बता दें कि इस मुद्दे पर बहस के लिए नोटिस शिवसेना सांसद विनायक राउत और कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने लोकसभा में दिया है, जबकि राज्यसभा में राकांपा सांसद फौजिया खान ने दिया था। दोनों सदनों में जवाब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा दिए जाने की संभावना है। बड़ी खबर है, हर घर तिरंगा प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए सिल रही हैं 10 लाख झंडे। आज़ादी के 75 साल पूरे होने के अवसर में केंद्र सरकार द्वारा देश भर में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसी के तहत केंद्र सरकार ने फैसला लिया है कि पूरे देश के सभी घरों में तिरंगा झंडा फहराया जाएगा। इसके लिए हर घर तिरंगा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसके लिए सभी राज्यों को केंद्र की ओर से दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। इसी क्रम में झारखंड के 80 लाख घरों में हर घर तिरंगा के तहत राष्ट्र ध्वज फहराया जाएगा। इसके लिए झारखंड में 16 गुना 24 इंच का राष्ट्रीय ध्वज बनाया जा रहा है। राज्य सरकार का पर्यटन विभाग इसकी तैयारियां जोर शोर से कर रहा है। झारखंड राज्य आजीविका मिशन सोसाइटी की ओर से 7 अगस्त से पहले 10 लाख तिरंगा झंडा बनाया जाएगा। जेएसएलपीएस की इकाइयों की ओर से विभिन्न सखी मंडलों की ओर से यह तिरंगा
बनवाया जा रहा है। बड़ी खबर है, सुई से दी जाने वाली वैक्सीन से जल्द मिल सकती है राहत। कोरोना महामारी दुनिया भर के लाखों लोगों की जान ले चुकी है। इसके संक्रमण से बचने के लिए कई कंपनियों की वैक्सीन मार्केट में उपलब्ध है। कई कंपनियां अभी भी इस पर शोध कर रही हैं। मार्केट में जितने भी वैक्सीन उपलब्ध हैं सभी को सुई से ही शरीर में दिया जाता है। हालांकि अब सुई से दी जाने वाली वैक्सीन से जल्द राहत मिल सकती है। चूहों पर की गई एक रिसर्च में पता चला है कि बिना इंजेक्शन से दी गई वैक्सीन भी कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन और डेल्टा वेरिएंट से उसी प्रकार से लड़ पाएगी जितना कि अन्य वैक्सीन कोरोना संक्रमण से बचाती हैं। बताया जा रहा है कि कोरोना वायरस के लगातार बदलते स्वरूप पर भी पैच वैक्सीन ज़्यादा प्रभावशाली है और सुई से दी जाने वाली वैक्सीन की तुलना में इसको आसानी से लगाया जा सकता है। वैक्सस के सीईओ डेविड होय ने कहा है कि कोरोना महामारी के दौरान दुनिया के कई देशों की यह टेक्नोलॉजी सहायता करेगी। बड़ी खबर है, कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग ने किसानों के लिए शुरू की राज्य फसल राहत योजना। झारखंड के किसानों को फसल की क्षति होने पर उसकी क्षतिपूर्ति के लिए कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग ने झारखंड राज्य फसल राहत योजना शुरू की है। किसी भी प्राकृतिक आपदा और प्राकृतिक दुर्घटनाओं के कारण फसल की क्षति होने पर कृषकों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से यह योजना शुरू की गई है। योजना में लघु एवं सीमांत रैयत तथा गैर रैयत कृषकों को शामिल किया गया है। कृषक न्यूनतम 10 डिसमिल और अधिकतम 5 एकड़ तक की भूमि के लिए निबंधन करा सकते हैं। योजना सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक होगी। किसानों का झारखंड राज्य का निवासी होना जरूरी है, जिनकी उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए। खरीफ फसल मौसम 2022 के लिए निबंधन की प्रक्रिया शुरू है। इसके लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर 2022 है। बड़ी खबर है, देश में पिछले 24 घंटे में मिले कोरोना वायरस के 19,673 नए मामले। देश में रविवार के पिछले 24 घंटों में 19,673 नए कोविड संक्रमण के मामले सामने आए हैं। वहीं 45 मौतें दर्ज की गई हैं। इसकी जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी है। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार 45 मौतों के साथ कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या बढ़कर 5,26,357 हो गई है। वहीं इसी अवधि में 19,336 मरीज कोरोना महामारी से रिकवर भी हुए हैं। कोविड-19 से रिकवर होने वाले मरीजों की कुल संख्या 4,33,49,778 हो गई। नतीजतन रिकवरी रेट 98.48% हो गया है। इस बीच डेली पॉजिटिविटी रेट भी मामूली घटकर 4.96% हो गई है। बड़ी खबर है, झारखंड को मिलेंगे 3 और नए एयरपोर्ट। बड़ी खबर है, शनिवार को केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने पहली फ्लाइट को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी और आशुतोष शेखर इस फ्लाइट के कैप्टन थे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने बताया कि सरकार झारखंड में 3 और हवाई अड्डों पर काम कर रही है। एयरलाइन इंडिगो दिल्ली और देवघर के बीच रोजाना उड़ानें संचालित करेंगी। सिंधिया ने कहा कि हम झारखंड में 3 और हवाई अड्डों बोकारो, जमशेदपुर और दुमका पर भी काम कर रहे हैं। झारखंड में हवाई अड्डों की कुल संख्या 5 हो गई है। उन्होंने कहा कि हमने झारखंड को जोड़ने वाले 14 नए रूट की घोषणा की है। बड़ी खबर है, बिहार झारखंड के इन गांवों को मिलेगी 4G सर्विस। मोदी सरकार ने बिहार झारखंड के लोगों को खास सौगात दी है। सरकार ने हाल ही में देश के अलग अलग राज्यों में 4G मोबाइल सेवा बहाल करने के लिए 26,316 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजना को मंजूरी दी है। इस परियोजना के तहत दुर्गम क्षेत्रों, दूर दराज के इलाकों में जहां नेट की सेवाएं उपलब्ध नहीं है वहां 4G मोबाइल सेवाएं दी जाएगी। यानी कि देश के कुल 24,680 वंचित गांवों तक ये सेवाएं पहुंचाई जाने की प्लानिंग है। बता दें कि परियोजना के अंतर्गत झारखंड के कुल 23 जिले व 1615 गांवों को शामिल किया गया है, जिसकी मदद से अभी तक नेट सेवा से वंचित लोग विभिन्न प्रकार की सेवाएं जैसे ई-गवर्नेंस, बैंकिंग, टेली एजुकेशन जैसी सुविधाओं का लाभ लोग उठा पाएंगे। बड़ी खबर है,
आधार नहीं होने पर मतदाता सूची से अब नहीं होगा कोई बाहर। चुनाव आयोग ने कहा है कि मतदाता सूची में नाम शामिल करने के लिए किसी भी आवेदन को अस्वीकार नहीं किया जाएगा। साथ ही चुनाव आयोग ने यह भी कहा है कि किसी व्यक्ति के आधार संख्या प्रस्तुत करने या सूचित करने में असमर्थता के लिए मतदाता सूची में दर्ज किसी भी रिकॉर्ड को हटाया नहीं जाएगा। बता दें कि मौजूदा मतदाताओं के आधार संख्या के संग्रह के लिए 1 अगस्त से समयबद्ध अभियान शुरू किया जा रहा है। मतदाता सूची के आंकड़ों के साथ आधार संख्या को जोड़ने के लिए संशोधित पंजीकरण फॉर्म में मतदाताओं के आधार विवरण प्राप्त करने का प्रावधान किया गया है। मौजूदा मतदाताओं की आधार संख्या एकत्र करने के लिए एक नया फॉर्म 6B भी पेश किया गया है। हालांकि मतदाता सूची में नाम शामिल करने के लिए किसी भी आवेदन को अस्वीकार नहीं किया जाएगा। बड़ी खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य सरकारों से कहा है कि वे बिजली कंपनियों के बकाया पैसे का भुगतान जल्द करें। पीएम ने कहा कि राज्यों को बिजली कंपनियों और बिजली उत्पादन कंपनियों के बाकी पैसे जल्द दे देना चाहिए। बिजली मंत्रालय के डाटा के अनुसार 31 मार्च 2022 तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों पर बिजली उत्पादन कंपनियों के 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक और बिजली वितरण कंपनियों के 1.3 लाख करोड़ रुपए से अधिक बकाया है। भुगतान में देरी होने से बिजली कंपनियों को पैसे का नुकसान हो रहा है।